हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोक्ति नर्सिंग होम। जैसे कि मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्लीप हाइजीन के बारे में बात करूंगी। स्लीप हाइजीन मतलब वो क्या प्रैक्टिसेस जो हम कर सकते हैं कि हमें नींद अच्छी तरीके से आए, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो अच्छी रहे। सबसे पहले अगर हम स्लीप हाइजीन में बात करें तो हमें एक मेंटेन करना होता है स्लीप वेक शेड्यूल, मतलब एक सोने का टाइम सेट हो और एक मॉर्निंग में उठने का टाइम सेट हो। एक पर्टिकुलर टाइम अप्रोक्सीमेटली से 6 या 7 ओ क्लॉक अगर आप उठ जाते हैं तो रात को 9 या 10 ओ क्लॉक तक बहुत लोग सो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि किसी दिन जो है आप रात को 2 बजे तक जाग लिए, 3 बजे तक जाग लिए और वो कहते हैं कि हम वीकेंड पे पूरा दिन सो के अपनी स्लीप को पूरा कर लेंगे। बट वो पैटर्न सही नहीं होता है कि आप रेगुलर रूटीन डेज में 4 से 5 घंटे सोएं और आप वीकेंड पे पूरा वीकेंड ही सोते रहें। उस पैटर्न से भी एक क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी अच्छी नहीं आती है और मेंटल इलनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो रूटीन में एक प्रॉपर शेड्यूल आपके उठने का और एक प्रॉपर शेड्यूल टाइम आपके सोने का हो तो एक बहुत अच्छी स्लीप पैटर्न में आ जाती है। बहुत लोग ये होता है कि वो स्लीप को निगलेक्ट करते हैं कि अगर रात को नींद आ रही है और वो लैपटॉप पे बैठ के या कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं आधा घंटा और, बस 1 घंटा और वो स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं और जिस वक्त नींद आ रही होती है उस वक्त वो सोते नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आपका काम फिनिश होता है रात के 2 या 3 बजे तक, तब तक आपकी जो स्लीप है वो जा चुकी होती है। तो आपको एक पैटर्न ऑफ स्लीप प्रॉपर नहीं आता है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। इसलिए आप ये कर सकते हैं कि जिस वक्त आपको नींद आ रही है उस वक्त आप अपने काम को वाइंड अप करके सो जाइए। अगर आपका कुछ वर्क पेंडिंग है तो आप अर्ली मॉर्निंग का अलार्म लगा के जल्दी उठ के वो पेंडिंग वर्क को फिनिश कर सकते हैं। बट रात को जैसे ही आपको नींद आने लगे, अगर आप अपना काम वाइंड अप कर देंगे तो आपकी स्लीप पैटर्न जो है वो बेटर हो जाएगा। जिन लोग को रात को नींद आने की दिक्कत है उनको डे टाइम में सोना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम सोना भी है दिन में तो 20 to 30 मिनट्स की अगर आप नैप ले लें तो वो मोर देन इनफ होती है। अगर आप डे टाइम में ही 2 से 3 घंटे दोपहर को सो जाएंगे तो रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक हम कहते हैं कि रात को बफर जोन होना चाहिए या बफर टाइम होना चाहिए आपके सोने और आपके गैजेट्स यूज के बीच में। बहुत सारे गैजेट्स आजकल लोग रात को यूज करने लग गए हैं। मोबाइल फोन हो गया, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, या देर रात तक टीवी पे वेब सीरीज देखते हैं। तो इससे आपका एक मेलाटोनिन जो होता है ब्रेन में वो आपका कम हो जाता है। आपकी ये सब चीजें गैजेट्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और आपकी स्लीप को जो है वो कम कर देती हैं। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप चाहते हैं तो आपको अपने गैजेट यूज में और सोने के टाइम में कम से कम आधे से 1 घंटे का फर्क रखना है और सोने से पहले आपने अपने सारे गैजेट्स को ऑफ कर देना है। बहुत लोग बेड में बैठ के मोबाइल के साथ देखते रहते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं। उस चीज को अगर आप अवॉइड करेंगे और सोने में और गैजेट यूज में एक बफर जोन रखेंगे 30 मिनट्स टू 1 आवर का, तो आपका स्लीप पैटर्न जो है वो बेटर हो जाएगा। और जिन लोगों को नींद की समस्या है वो ये भी कर सकते हैं कि अपने रूम पे एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें। वो रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग है कि आप अपनी जो बेड में एक्टिविटी है वो सिर्फ स्लीप के लिए रिस्ट्रिक्ट करें, बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपने कोई डिनर करना है या बुक रीडिंग करनी है या गैजेट्स यूज करने हैं वो आप बेड में बैठ के नहीं यूज करें। रात को सोने से पहले अपनी मैट्रेस को या बेडशीट को प्रॉपरली क्लीन कर लें। आपका पिलो और मैट्रेस जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो, एक कामिंग टेम्परेचर हो कमरे का। रूम में आप कोई सेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेवेंडर सेंट हो गया। उसके बाद आप अपनी रूम की लाइट्स को डिम कर सकते हैं। डिम करने के बाद आप एक ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी से अगर आप बाथ ले लें और आप लूज क्लोथ्स पहन के सोने की कोशिश करें तो स्लीप आने में आसानी हो जाती है। बाकी हम ये कहते हैं कि स्लीप को अपना गोल ना बनाइए। बहुत लोग होते हैं वो बेड में लेटकर बार बार घड़ी को देखते रहते हैं कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हमें अभी तक नींद नहीं आ रही है, हम क्या करें, हमें आज भी नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसे बेड में टॉस एंड टर्न करके बार बार घड़ी को नहीं देखें। इससे बेटर आप अपनी आईज क्लोज करके कोई मेडिटेशन या कोई रिलैक्सिंग कामिंग म्यूजिक सुन लें कि आपको वो म्यूजिक सुनते सुनते जो है वो नींद आ जाए। अगर आप फिर भी 10 से 15 मिनट तक बेड में टॉस एंड टर्न कर चुके हैं और 20 मिनट भी हो गए हैं उसके बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने बेड से उठ जाइए, बाहर आ जाइए, थोड़ा सा कोई मेडिटेशन या कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लीजिए या 10 मिनट कोई बाहर बैठ के बुक पढ़ लीजिए और फिर से आके दोबारा
सोने की कोशिश करिए। पर अगर 20 मिनट से ऊपर आपको एक बार बेड में नींद नहीं आ रही है तो एक बार बेड से उठ के कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें और फिर से बेड में लेट के दोबारा सोने की कोशिश करें। और कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो हम अपने रूटीन में डाल सकते हैं कि हमें रात को सोने में आसानी हो। जैसे कि आप जो है रात को 6 या 7 बजे के बाद स्टिमुलेंट इंटेक, कैफीन जैसे हो गया, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, उन सबको ना लें। डे टाइम में अपनी सिगरेट स्मोकिंग को थोड़ा सा कम कर दें। डे टाइम में कोई फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी हम सबकी बहुत होती है, हम काम में बिजी होते हैं, बट कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर रूटीन में हो तो भी रात को सोने में आसानी रहती है। बट हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रात को एकदम सोने से पहले 9 या 10 बजे के आसपास बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं। रात को जस्ट सोने से पहले बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज जो है वो आपने नहीं करनी है। रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा हैवी डिनर भी नहीं करना है। आपके सोने और डिनर में एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स का डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। बहुत लोग की ये गलत धारणा है कि अगर वो रात को अल्कोहल ले लेंगे तो उन्हें ठीक से नींद आ जाएगी। कुछ लोगों में ऐसा हो जाता है, बट फिर भी अगर वो नींद आती है तो वो प्रॉपर एक क्वालिटी स्लीप नहीं होती है। उस नींद के बाद आप मॉर्निंग में फ्रेश नहीं फील करते हैं। अगर वो नींद आपको आ भी जाती है तो 3 या 4 बजे के आसपास वो नींद आपकी खुल जाती है। तो जिन लोगों को नींद की समस्या है उन्हें अल्कोहल को सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी इवनिंग में अल्कोहल कंजम्पशन को कम करें और अपनी हेल्दी हैबिट्स डे टाइम में डालें कि आपकी रात की जो स्लीप है वो बेटर हो जाए। ये सब प्रैक्टिसेस करने के बावजूद भी अगर आपको कोई स्लीप इश्यूज हो रहे हैं या स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो साइन हो सकता है आपकी ब्रेन की तरफ से कि आपको कोई मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, तनाव या डिप्रेशन या और कोई दिमागी बीमारी हो रही है। तो उस चीज के लिए अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आपकी बहुत दिनों तक स्लीप प्रॉपर नहीं होती है तो प्रॉपर स्लीप नहीं होने से हमारी इम्यूनिटी, हमारी याद करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और स्ट्रेस, डिप्रेशन भी हमें हो सकता है। थैंक यू सो मच।